हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पॉइंट में। आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस औषधीय पौधा पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस औषधीय पौधा पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? अदरक, तुलसी, अश्वगंधा, नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित डब्ल्यूएचओ की वैश्विक चिकित्सा शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भारत के प्रसिद्ध औषधीय पौधे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? मुकेश अंबानी, द्रौपदी मुर्मू, जय शाह या फिर अनंत अंबानी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जय शाह। इसे क्यों दिया गया है? क्योंकि डब्ल्यूपीएल में वेतन में समानता के लिए एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यानी वर्ल्ड वुमेन प्रीमियर लीग में वेतन को समानता के लिए इसे जो है दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एनडीटीवी के द्वारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त व्यापार व निवेश समिति जेटीआईसी की स्थापना की है? भारत और किस देश ने मिलकर जेटीआईसी की स्थापना की है? बांग्लादेश, नेपाल, रूस या नीदरलैंड। तो भारत और किस देश ने मिलकर संयुक्त व्यापार निवेश समिति जेटीआईसी की स्थापना की है? भारत और नीदरलैंड ने मिलकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिटी, इसका स्थापना का उद्देश्य जो रहा है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए और बाधाओं को हटाने के लिए और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए, यानी व्यापार के आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए जो है इस संस्थान का जो है स्थापना किया गया है। यानी ज्वाइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी का स्थापना किया गया है भारत और नीदरलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यस मुंबई ईगल्स, हैदराबाद स्ट्राइक, जीएस दिल्ली एसएस या इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? जीएस दिल्ली एसएस ने जीता है टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। जीएस दिल्ली एसएस ने यस मुंबई ईगल्स को 51-36 से हराकर अपना पहला टेनिस प्रीमियर लीग खिताब जीता। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? जीएस दिल्ली एसएस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसानों
के योगदान का सम्मान देने के लिए हर वर्ष 30 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे अन्नदाताओं की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को याद करने का अवसर प्रदान करता है। हर वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। इसे किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर ही 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, रूस, जापान या फिर श्रीलंका? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ भारत सरकार ने चौथा मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा किया है। किसी देश के भीतर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर सामान्य व्यापार बाधाएं, ट्रैफिक शुल्क और कोटा बहुत कम या न के बराबर होता है, ताकि वस्तुओं के आयात निर्यात, भंडारण निर्यात और पुनः निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास हो सके। इसीलिए मुक्त व्यापार क्षेत्र की घोषणा की जाती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट का टेस्टिंग कहां पर किया है? हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट का टेस्टिंग कहां पर किया है? पटना, चंडीगढ़, राजस्थान या फिर मुंबई? तो ड्रॉग पैराशूट टेस्टिंग जो हुआ है वह चंडीगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गगन क्रू मॉड्यूल के ड्रॉग पैराशूट का परीक्षण 18 और 19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सुविधा पर किया गया, ताकि अंतरिक्ष से लौटते समय क्रू मॉड्यूल की गति को सुरक्षित स्तर तक कम करने और उसे स्थिर करने के लिए इन पैराशूट की मजबूती और प्रदर्शन की जांच की जा सके, जो कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी है। यानी कि यह कितना मजबूत बना है इसका परीक्षण करने के लिए, जो कि लैंडिंग के टाइम बहुत ही सुविधाजनक हो, इसीलिए इसे टेस्ट किया गया है, सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी है। तो कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रॉग पैराशूट का टेस्टिंग चंडीगढ़ में किया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सलमान खान दी सुल्तान ऑफ, पर ऑफ होगा, ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? किरण चौधरी, मोहर वसु, अनिल चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? मोहर वसु है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? लेरी एलिसन, लेरी पेज, एलन मस्क या फिर मुकेश अंबानी? 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। 28वां दिव्य कला मेला
किस शहर में आयोजित किया गया है? 28वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? पटना, नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। 28वां दिव्य कला मेला महोत्सव कहाँ पर जो है आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28वां दिव्य कला मेला 13 से 21 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करना, उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, समाज में समावेशिता लाना, जहां देश भर के दिव्यांगजनों द्वारा हस्तशिल्प, कथाकरघा, हथकरघा, पैकेज्ड फूड आदि का प्रदर्शन किया गया। तो खासकर दिव्यजनों को जो है बढ़ावा देने के लिए कला को प्रदर्शित किया गया, समाज में समावेशिता को लाने के लिए यह मेला का आयोजन किया गया था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।